नमस्ते फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई वीडियो जो कांस्टेबल्स के लिए, जो कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक आपको अन्य विषय की वीडियो भी मिल सके। आज अपन एक नया वीडियो, जो अन्य विषय जरूरी नहीं है कि कांस्टेबल के लिए ही है, अन्य की कोई भी अपनी नॉलेज को अवेयरनेस करने के लिए और अन्य एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना एक नया वीडियो है आज, जो नया एक्ट है कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987। यह है कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987। इस एक्ट की जब अपन इस एक्ट को स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सती क्या है। सती मैं आपको बताता हूं सती क्या है। ये देखिए, अपन सती को देखते हैं। ये देखिए, ये सती है। इसके अलावा एक और देखेंगे अपन, ये है सती। और फिर एक नई चीज देखेंगे, जौहर और सती प्रथा के बीच में यह है खास अंतर। उन दोनों के बीच कई लोगों को लग रहा होगा कि जौहर और सती दोनों सेम है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। सती, आज अपन सती को तो स्पेसिफिक पढ़ेंगे और जौहर के बारे में भी कुछ समझा देंगे, उसको भी समझाएंगे जौहर के बारे में। अब अपन सती निवारण अधिनियम स्टार्ट करेंगे। सती निवारण अधिनियम क्या है क्या नहीं है, यह है। सती निवारण अधिनियम का पूरा नाम है कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, जो मैंने आपको बताया, संक्षिप्त नाम कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987। ये देखिए, ये जैसे कमीशन ऑफ सती, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 बिल्कुल स्पेसिफिक है। इस एक्ट को लागू कब किया गया तो मैं आपको बताऊंगा 3 जनवरी 1988 को इसको लागू किया गया। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, यही सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इस एक्ट को लागू कब किया गया। तो इस एक्ट को लागू किया गया 3 जनवरी 1988। इससे पहले इस एक्ट सती निवारण के लिए कोई एक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आईपीसी, जो इंडियन भारतीय दंड संहिता है, भारतीय आईपीसी, उसके तहत ही अगर कोई कार्रवाई की जाती थी तो उसके तहत ही कार्रवाई की जाती थी, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। अब अपन इसको स्टेप बाय स्टेप, जो इस एक्ट में धाराएं हैं उस धारा के अकॉर्डिंग अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो धारा कह रही है वो कह रही है इस एक्ट का संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो दोस्तों, अब संक्षिप्त नाम और विस्तार अपन पढ़ेंगे। संक्षिप्त नाम और विस्तार क्या है? तो संक्षिप्त नाम अभी अपन ने पढ़ा कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987। सेम ये यहां पे भी दिया हुआ है कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987, है ना। ये 1987 हो गया इसका। अब सेकंड चीज, इसका विस्तार। विस्तार कहां तक है? तो दोस्तों, इसका विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में है। इससे पहले इस जो एक्ट था, इस एक्ट का एक अपवाद था। इस एक्ट का ही नहीं, बहुत से एक्ट थे, जो भी कई एक्ट थे, मोस्टली सारे एक्टों में ही वो अपवाद था। वो था J&K, जम्मू एंड कश्मीर। J&K, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें ये अपवाद था। यहां पे कोई भी एक्ट लागू नहीं था। चाहे सगन अपन आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, एविडेंस एक्ट की बात करें, एनी हाउ किसी भी एक्ट की अपन अगर बात करेंगे तो वो कोई भी एक्ट यहां पे लागू नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहूंगा 31 अक्टूबर 2019 पे जब से 376 को रिपील किया, उसकी जो उपधाराएं थी कई, उनको रिपील किया है। उस अनुच्छेद में जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल की जो रिपील किया, उसके बाद संपूर्ण भारत में सारे एक्ट लागू कर दिए गए हैं। ये भी एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें कि अब वर्तमान में संपूर्ण एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू हैं। चाहे कोई भी एक्ट है वो सारे भारतवर्ष में लागू है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। सिर्फ एक आईपीसी या सीआरपीसी में कुछ क्षेत्र हैं जिसमें बताया गया कि वो अपने हिसाब से करेंगे। अब अपन इसके बाद अपन जो सेकंड, ये देखो बिल्कुल इसमें अपन ने स्पेसिफिक लिखा है संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में लागू है। बिल्कुल अपने स्पेसिफिक सारी चीज लिखी है। इसके बाद सेकंड परिभाषा, सेकंड कह रही है परिभाषा। परिभाषा काय की परिभाषा? इस एक्ट में कोई भी एक्ट आता है, उस एक्ट में
जो उसकी सेकंड धारा सेकंड होती है, सेक्शन सेकंड स्पेसिफिक परिभाषा को बताता है कि परिभाषा, तो परिभाषा स्पेसिफिक परिभाषा बताया। अब परिभाषा में क्या परिभाषा है, तो परिभाषा 4-5 परिभाषा इसमें भी दे रखी है। सबसे पहला गौरवान्वित करना, किसको गौरवान्वित करना, जो कोई सती होगी उसको गौरवान्वित करना, उसकी परिभाषा दी रखी है। फिर सेकंड क्या दे रखी, सती, कौन किसको सती बताया गया, कौन सती है, सती को बताया गया। थर्ड बताया गया न्यायालय, विशेष न्यायालय, क्या है विशेष न्यायालय, मंदिर को बताया गया। तो कई ऐसी परिभाषाएं दी गई है। जैसे अपन गौरवान्वित करना, सबसे पहली परिभाषा है गौरवान्वित करना। गौरवान्वित कैसे करें, तो गौरवान्वित में जैसे फ्रेंड्स मैं बताऊंगा, उसमें बताया गौरवान्वित, कोई भी सती हो रही है महिला, उसको गौरव बढ़ाना। उसका गौरव कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए जुलूस निकालेंगे, उसके लिए ऐसा कोई उत्सव बनाएंगे, उसको लोग न्यायोचित कहेंगे कि नहीं ये तो न्याय बिल्कुल स्पेसिफिक जो ये कार्य कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और उसके लिए उसकी वाहवाहियां करेंगे, जबकि उन्हें नहीं पता कि उसकी जान लेने को आतुर है। वो उसकी कोई जुलूस, उसकी कोई उत्सव बनाने का कार्य नहीं, वो उसकी जान ले रहे हैं। तो गौरवान्वित करना, इसको अपराध बताया गया है कि किसी को गौरवान्वित करेंगे। अपन जैसा कि आगे पढ़ेंगे, अभी धारा जो सेक्शन है, सेक्शन 4 में अपन पढ़ेंगे, सेक्शन 5 में पढ़ेंगे दुष्प्रेरण, सेक्शन जो 5 है उसमें गौरवान्वित करने की शास्ति क्या दंड है, वो दंड पढ़ेंगे, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो गौरवान्वित करना। सेकंड चीज सती किसे बताया गया है, सती की स्पेसिफिक परिभाषा है, आप आराम से सुनिए। सती किसे कहा गया है, सती उसे कहा गया कोई भी महिला जो अपने पति की मृत्यु के बाद वह भी ज्वलित होकर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, या जरूरी नहीं है कि पति ही हो, इसमें कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार उसके उस वियोग में भी अगर वो मर जाती है, वो ज्वलित हो जाती है, वो अग्नि में जल जाती है, तो उसे भी सती ही बताया गया है। स्पेसिफिक सती कहा गया है उसको कि सती। ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑफ मैं आपको सबको बता दूं, कहीं ऐसा सोच लो कि साहब हमारे तो पड़ोस में एक आंटी थी, उन्होंने ना अपने ऊपर घासलेट डाल लिया था और वो जल गई थी, वो सती नहीं है। सती स्पेसिफिक बताया गया, किसी की मृत्यु होने के बाद उसके साथ उसकी चिता में जल जाना, उसके साथ ही उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाना, उसे सती बताया गया है। जैसा फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूं, राजस्थान में सबसे लास्ट सती कब हुई है, राजस्थान की, देखिए अपन देखते हैं, ये राजस्थान की, ये देखिए राजस्थान अंतिम जो सती हुई है, राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर। ये देखिए राजस्थान की अंतिम सती है जो रूप कंवर है, रूप कंवर ये अंतिम सती है। कहां की है, सिक्कर के पास दिवराला गांव है, वहां की है, वहां की। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में अंतिम सती कौन हुई थी, उसका क्या नाम था, तो उसका क्या नाम है, रूप कंवर। ये करंट का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कांस्टेबल, ये अदर एग्जाम के काम का भी है कि सती प्रथा राजस्थान में अंतिम सती कौन हुई है, रूप कंवर हुई है। और कब हुई है, डेट है 4/9/1987, 4 सितंबर 1987 को उसकी डेथ हुई है। इसके बाद दोस्तों अपन और चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले इस सती प्रथा को रोकने का क्या कंडीशन रही, पहले वो भी अपन क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले सती प्रथा को रोकने के लिए, जैसे सबसे पहले बूंदी में इसे रोक लगाई, गैर कानूनी घोषित किया गया। 1822 में बूंदी में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है ना, 1822 में सती प्रथा को, सती प्रथा कोई भी सती होती है उसे गैर कानूनी घोषित किया गया है ना दोस्तों, ये जैसे आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद 1829 में राजा राममोहन राय जी के द्वारा, राजा राममोहन राय जी जो हैं इनके द्वारा, और अंग्रेज गवर्नर, उस वक्त जो अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इस प्रथा पर रोक लगाई। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगी, किस अंग्रेज शासक ने इस पर रोक लगाई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक में इसने इस पर रोक लगाई। स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक में इस पर रोक लगाई, अंग्रेज शासक, यह था क्वेश्चन। इसके अलावा कौन सा ऐसा निजाम था हैदराबाद का जिसने भी इसको पे चेतावनी का घोषणा पत्र जारी किया, तो निजाम महमूद अली खान, जो निजाम महमूद अली खान था उसने भी इस पे एक चेतावनी घोषणा जारी किया। कब किया चेतावनी घोषणा, 12/11
1876 में इसका चेतावनी का घोषणा पत्र जारी किया। तो दोस्तों ये था अपने आजादी से पहले भी इस पे रोक लगाने का, इसको रोकने का कारण क्या, इसको कैसे रोका जाए। जैसे इसको रोकने के लिए कई प्रयास किया गया, राजा राममोहन राय जी द्वारा भी कई प्रयास किए गए और इसे रोका गया। ये भी आपके क्वेश्चन बनते थे। अब अपन वापस एक्ट की ओर आते हैं कि एक्ट क्या कह रहा है। एक्ट में एक्ट की परिभाषा, अब मैंने अभी गौरवान्वित करने की आपको परिभाषा बताई थी, स्पेसिफिक है गौरवान्वित करना, गौरव बढ़ाना। गौरव मतलब उसकी प्रतिष्ठा, उसके लिए उसको हो फलाना की वाइफ, फलाने की वधु और उसकी बहू वो वहां पे सती हुई है, उसका गौरव बढ़ाना, इस टाइप से कार्य करना कि उसका गौरव बढ़ाना। तो गौरवान्वित करना सती के संदर्भ में, चाहे ऐसी सती उस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात हुई हो, अन्य बातों के ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। अगर एक जो एक्ट आया 1987 में एक्ट आया, इस एक्ट से पहले भी अगर कोई सती हुई है, उसका भी कोई गौरवान्वित कर रहा है, उसे भी कोई गौरव बढ़ा रहा है, तो उसका भी गौरव बढ़ाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उस पर भी दंड दिया जाएगा। गौरव नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर उसको सती हुई है तो उसका गौरव नहीं बढ़ाया जाता। सती के संबंध में कोई जुलूस निकालना या उत्सव मनाना, मैंने जस्ट आपको कहा था उसको पूरे, जैसे कोई सती होगी उसको पूरे गांव में घुमाएंगे, गांव में घुमाने के बाद उसको मालाएं वालाएं पहनाएंगे, ओहो साहब ये सती हुई है। अरे दोस्तों कौन सी सती हुई है, उसने अपनी जान जा रही है। वैसे ही कई अच्छी जगह अच्छे कर्म करने पे तो ये मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, उसमें भी अगर इस तरह से अगर अपन छोड़ दें तो किस तरह से लगेगा। तो इस प्रकार से जुलूस निकालना या उत्सव मनाना। इसके बाद दोस्तों सती प्रथा को किसी भी प्रकार न्यायोचित ठहराना, समर्थन करना, प्रचार करना, किसी भी प्रकार से उस सती प्रथा को न्यायोचित ठहराना, मैंने कहा था न्यायोचित ठहराना, उसका समर्थन करना या कुछ भी करना वो भी गैर कानूनी है। न्यायोचित करना, प्रचार करना, समर्थन करना या उसमें व्यक्ति की स्तुति करने के लिए किसी भी कार्यक्रम को आयोजन करना। कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को जिसके सती किया गया उसकी स्मृति में उसकी कोई भी स्मृति है, मतलब उसको याद करते हुए कुछ बनाना, कोई मंदिर बनाना, कोई मठ बनाना, कुछ सोचना, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते उसको लेके हुए। वो भी सती के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है इस अधिनियम में, स्पेसिफिक तौर पे इस अधिनियम में गैर कानूनी घोषित किया गया है। अब अपन जो पढ़ेंगे सेकंड, अपनी जो परिभाषा अपन ने सारा चीज पढ़ा, निर्माण करना, और अगर अपन आगे बढ़ेंगे जैसे किसी का चबूतरे का कोई निर्माण कर रहा है, कोई न्यास बना रहा है, कोई किसी प्रकार से, ये अगर कोई भी ऐसा कोई कार्य करता है तो वह कार्य कैसा भी कोई कार्य होता है, वह कार्य बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। उस कार्य के खिलाफ उस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के खिलाफ, बिल्कुल स्पेसिफिक। अब अपन पढ़ेंगे सती मैंने अभी आपको बताया कोई भी ऐसी महिला जो अपने पति के वियोग में, अभी पति की मृत्यु होने के साथ वो भी वहीं कहीं उसमें जल जाती है, या कोई अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने करीबी उसके वियोग में जल जाती है, तो वो भी गैर कानूनी घोषित है, बिल्कुल है। सती से मतलब क्या है अपन स्पेसिफिक पढ़ेंगे। सती से क्या मतलब है? सती से मतलब विधवा को उसके मृत पति के शव, स्पेसिफिक मैंने बताया था मृत पति का शव, बिल्कुल स्पेसिफिक मृत पति के शव, किसी रिश्तेदार अभी मैंने बताया था नातेदार, रिश्तेदार के शव, या किसी वस्तु, पदार्थ, सामग्री जो उसके पति या रिश्तेदार से संबंधित हो के साथ जीवित जलना या गाड़ना। स्पेसिफिक है दोस्तों, स्पेसिफिक, जीवित जलना या गाड़ना, बिल्कुल। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो सती के लिए गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, इससे जस्ट आगे अपन पढ़ेंगे कि सती होने के प्रयास पे क्या क्या दंड है और क्या क्या दंड दिया जाएगा, वो भी अपन स्पेसिफिक अभी पढ़ेंगे क्या दंड है। बिल्कुल, ये देख, किसी भी स्त्री को उसके साथ किसी संबंधी के शव के साथ या इस तथ्य के बिना विचार किए ऐसा गाड़ना, जलाना, किसी भी स्त्री को उसके जलाना, गाड़ना या कुछ भी अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उसके तहत भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस जो भी ऐसा कार्य करेगा उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई है, जहां तक मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड के लिए भी कहा गया है। तो विशेष न्यायालय, इसमें एक विशेष न्यायालय भी होगा जो अभी अपन पढ़ेंगे धारा 9 में। अपन स्पेसिफिक समझेंगे क्या विशेष न्यायालय, क्या शक्तियां होगी, कैसा न्यायालय, क्या अपने पास जैसा न्यायालय वैसा ही होगा या क्या अदर न्यायालय
होगा, तो इसके लिए अलग है, बिल्कुल स्पेसिफिक है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय को भी अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक तौर पर। मंदिर, मैंने बताया था कोई मंदिर का किसी प्रकार से कोई निर्माण करना चाहता है तो ऐसा कोई निर्माण भी नहीं करेगा, अगर कोई ऐसा निर्माण करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यादगार सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कोई मंदिर का निर्माण करता है उसकी याद या कोई सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक जो कि क्षति हुई है, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य करता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे उसकी याद सुरक्षित रखना, मान लो उसकी कोई फोटो लगा के, और वहां पे अपन, जैसा मैं आपको बताऊं कि अपन क्या करते हैं, अपने गांव से जाते हैं, गांव से आते हैं या जाते हैं, तब अपन कई चीजें देखते हैं कि तुरंत प्रभाव से कोई अपने गांव के बाहर किसी न किसी का चबूतरा बना होता है और अपन जाते हैं तब उस चबूतरे पे नारियल वारियल फोड़ के फिर निकलते हैं अपना एग्जाम, ए भगवान मेरा एग्जाम अच्छा कर देना, ये कर देना, वो कर देना, मैं तेरे ये चढ़ाऊंगी वो चढ़ाऊंगी। वैसे ही अगर इस टाइप से अगर कोई चबूतरा या मंदिर बना दिया तो अपन उसको भी पूजना चालू कर देंगे, क्योंकि सामाजिक, भारतीय समाज पूजनीय समाज है, वो सभी को, वो पत्थर को देव मानता है, इस वजह से। तो इसलिए कोई ऐसी व्यक्ति को जो कोई जीवित है और जीवित होने के बाद जीवित तौर पे जल गया और उसको अगर अपन पूजें तो इस वजह से स्पेसिफिक तौर पे इस एक्ट में उसको दंड घोषित किया गया है, बिल्कुल तौर पे दंड घोषित किया है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बिल्कुल जो धारा 3 है, धारा 3 स्पेसिफिक कह रही है सती होने का प्रयास, कोई भी महिला जो अपने पति या नातेदार, मैंने अभी बताया था सती की डेफिनेशन, उनके साथ वो अगर सती होने का कोई प्रयास करती है, किसी भी प्रकार से अगर वो सती होने का प्रयास करती है, सती होती है, तो उसके लिए दंड है दोस्तों 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना, दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। जैसे कि भारतीय दंड संहिता अपन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, आईपीसी, ये जो आईपीसी है, आईपीसी स्पेसिफिक है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, बिल्कुल किसी बात के होते हुए भी जो कोई सती का प्रयास करेगा, ये देखिए प्रयास करेगा और ऐसा कृत्य करने के लिए कोई कार्य करेगा तो ऐसे कारावास से, ये देखिए स्पेसिफिक तौर पे दोस्तों 1 वर्ष तक का कारावास होगा, उसको 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। जरूरी नहीं है, मैं आपको स्पेसिफिक कहते हैं ना, दो प्यार करने वाले, तो हम तो साथ ही जिए थे और साथ ही मरेंगे, तो मान लो कोई है वो कह देता है मेरे पति की डेथ हो गई और मैं तो इसके साथ ही मरूंगी, तो ऐसा सती नहीं हो सकती है, स्पेसिफिक तौर पे सती नहीं हो सकती, सती नहीं जा सकती। कई लोग हैं अपन देखते हैं कई वियोग में इतने उन्हें प्यार रहते हैं कि नहीं, वो तो कहते हैं मैं तो इनके साथ ही जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, वो नहीं जा, अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। उसके बाद कहती है धारा 4, सती का दुष्प्रेरण, वेरी इंपोर्टेंट, सती का दुष्प्रेरण क्या है, पहले अपन दुष्प्रेरण को समझेंगे। सती का दुष्प्रेरण वो है कि जो सती प्रथा है, सती प्रथा में दुष्प्रेरण कोई व्यक्ति है, वो जैसे मान लो उसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद उसके पास कई लोग आए, लोगों ने आने के बाद उसको स्पेसिफिक कहा कि अरे तेरी हस्बैंड की डेथ हो गई, तेरे को पता है तेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, तेरी सासू जी सती हुई थी, तेरे जेठ जी की डेथ हुई थी, तेरी जेठानी जी सती होगी, तो तू इस परंपरा को रोज निभाएगी, इसको तोड़ेगी नहीं। उसका दुष्प्रेरण करना, उसको इतना इतना उसको इंसिस्ट करना, इतना कंपेल करना कि नहीं तू मर जा, तू ये हो जा, तू जीवित रह के क्या करेगी, वैसे भारतीय समाज है, भारतीय समाज में तेरा वैसे भी ऐसी नजरों से देखा जाएगा, तू किसी मांगलिक कार्य में नहीं जाएगी। दोस्तों मैं एक पर्सनल तौर पे आपको बताना चाहूंगा, कहीं अपने ऐसे लोग हैं, मैं तो खैर उन्हें रोकता ही हूं, मैं तो स्पेसिफिक तौर पर, क्योंकि किसी की मृत्यु होना ये सारा परमात्मा के हाथ में, जरूरी नहीं है कि वो किस वजह से हुआ है, क्या है क्या नहीं है। तो कोई भी ऐसा है, अगर कोई महिला है उसको ऐसा कहते हैं मांगलिक कार्य में आएगी तो उसको, मैं तो बिल्कुल घोर विरोध करता हूं ऐसी चीज का, और मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि विरोध करें। वो भी इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी कुछ, जरूरी नहीं है उसने खुद ने नहीं किया, जो कुछ हुआ है वो सब परमात्मा की मर्जी थी। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो जो वहां के लोग हैं वो उसको यही समझाएंगे, तू क्या करेगी, किसी मांगलिक कार्य में आ नहीं सकती, मांगलिक कार्य में जा नहीं सकती, तू यहाँ रह के क्या करेगी, ऐसा करेगी, तो तू एक काम कर, मरी जा, तू इसके साथ सती हो ही जा। या फिर क्या होता है, एटलीस्ट कई गांव में होते हैं, गांव में क्या होती है 10, 12, 15 औरतें इकट्ठी हो जाती है और कुएं पे जाती है, पानी लेके आती है, अजी आड़ो, फिर ऐसे मारवाड़ी में बात करती है, अजय आलो यहाँ की वाई को आदमी चलोगे और आप कहीं कह रहे हो, तो इस टाइप से जो करते हैं ना उसको भी चल जाना चाहिए, और इस टाइप से कई चीजें बताते हैं, कई चीजें कहते हैं। तो मेरा स्पेसिफिक है कि
किसी का दुष्प्रेरण मतलब किसी को इंसिस्ट करना, किसी को कंपेल करना, किसी को कहना नहीं तू तो मरी जा, तू जीवित रह के क्या करेगी, आज तक अपने यही प्रथा चलती आई थी। तो इस तरह से अगर कोई करता है तो वो भी दोषी है, और छोटा मोटा दंड नहीं है, बहुत बड़ा LI आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसा देखेंगे अपन, ये देखिए सती का दुष्प्रेरण स्पेसिफिक है, सती का दुष्प्रेरण, ये सती का दुष्प्रेरण है। भारतीय दंड संहिता कोई भी व्यक्ति सती होता है तब, या जो कोई ऐसी सती होने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरण करता है, मतलब या तो सामने से या पीछे से किसी प्रकार से उसे इंसिस्ट कंपेल करता है कि तू चली जा, तू क्या करेगी, जिंदा रहेगी। अगर इस टाइप से कोई भी कुछ भी करता है, कोई भी कैसा भी कोई बात करता है, किसी भी प्रकार से कोई भी उसको कंपेल किया जाता है, उसे इंसिस्ट किया जाता है, उसे कहा जाता है कि नहीं तू जीवित रह के क्या करेगी, तेरे को तो मरना ही ठीक है। अगर ऐसा कोई भी कुछ भी करते हैं तो वो भी दंड है, और दंड छोटा नहीं है। अभी अपन जैसे पढ़ेंगे, ये देखिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दोनों से दंडित, मतलब इस एक्ट में सबसे बड़ा जो दंड है वो यही है, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण, अगर कोई किसी का दुष्प्रेरण करता है तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दोनों में से किसी से भी उसे दंडित किया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये देखिए जुर्माना भी छोटा मोटा नहीं होगा, हो सकता है उसके सारे घर सब कुछ ही बिक जाए। दूसरी सेकंड इसमें क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति सती होने का करता है, प्रयास करता है, तब जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रयास का दुष्प्रेरण करेगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से किया जाएगा। अब मान लो सेकंड क्या कह रहा है, जैसे मैं बताता हूं आपको। किसी परिवार में है, दो भाई थे और फादर मदर थे। तो मान लीजिए एक भाई की शादी हो गई थी और फादर मदर की डेथ हो गई थी। अब भाई की शादी हुई तो एक छोटा भाई था, वो कुंवारा रह गया था। अब क्या करेगा छोटा भाई, जैसे भाई की डेथ हुई, भाई की डेथ होते के साथ ही उनके 70-80 बीघा जमीन थी। तो छोटे वाले भाई को किसी ने समझाया, किसी ने दुष्प्रेरण किया उसका, और उसे कहा कि एक काम कर, तो तेरी भाभी को कह दे कि वो भी सती हो जाएगा, ताकि अगर वो सती हो गई तो तेरी जो सारी जमीन है वो सब जमीन तुझे मिल जाएगी, वो सारी चीजें तुझे मिल जाएगी, जो कुछ है वो सारा तेरे को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वो कोई दुष्प्रेरण करता है ना, कोई भी दुष्प्रेरण, है ना, तो आगे अपन पढ़ेंगे, उस सरकार उस संपत्ति को भी जब्त करेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। ये जस्ट अपन आगे जो धाराएं आएगी, आगे जो सेक्शन आएंगे उसमें अपन पढ़ेंगे, है ना। तो ये है। अब धारा 4 अपन ने पढ़ी। धारा 5 क्या कह रही है? धारा 5 कह रही है सती का गौरवान्वित करने की शक्ति। सती को गौरवान्वित करने की शक्ति में क्या है, कोई भी, अपन ने धारा 2 की परिभाषा 1 जो पढ़ी थी, गौरवान्वित जुलूस निकालना, इस प्रकार से धारा 5 कह रही है सती गौरवान्वित करने की शक्ति। कोई भी सती को गौरवान्वित करता है, जुलूस निकालता है, या कोई निधि एकत्रित करता है, कोई मंदिर बनाने के लिए सोचता है, या कुछ भी करता है, उसके लिए स्पेसिफिक तौर पर शास्ति कर रखी है। शास्ति मतलब दंड होता है दोस्तों, दंड। उसके लिए भी दंड दे रखा है। उसके लिए दंड क्या है? उसके दंड भी बहुत बड़ा है, ऐसा छोटा दंड नहीं। कम से कम 1 वर्ष का कारावास, अधिक से अधिक 7 वर्ष का कारावास, 5,000 से 30,000 तक का जुर्माना, और जो निधि या जो भी एकत्रित करी उस निधि को भी जब्त करने की सरकार उसको भी जब्त करेगी। तो यह है सती को गौरवान्वित करने की शास्ति और दंड। ये देखिए अपन आगे पढ़ेंगे। ये देखिए सती को गौरव बढ़ाने के लिए शास्ति, सती का कोई भी गौरव बढ़ाता है ना, उसके लिए शास्ति। शास्ति क्या है ये देखिए, बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कार्य करेगा वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु 1 वर्ष से कम नहीं होगी। कम से कम 1 वर्ष से कम नहीं होगी, और होगी, दंडित किया जाएगा। और जुर्माने से जो 5,000 रुपए से कम का नहीं होगा, 5,000 रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु 30,000 रुपए तक का हो सकेगा। स्पेसिफिक दे रखा है 30,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। ये कह रही है धारा 5। अब यहां तक अपन ने जो पढ़ा, अपन ने स्पेसिफिक पढ़ा क्या है, कैसे दंडित किया जाएगा, गौरव बढ़ाता है, क्या करता है क्या नहीं करता।
अब यहां तक। इसके बाद मान लो रेगुलर काम चल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, वो तो अब क्योंकि ये तो काम कर रहे हैं, रोकने वाला भी कौन है, कोई नहीं। अब इसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, तो धारा 6 स्पेसिफिक कह रही है कतिपय कार्य को रोकने का अधिकार। अधिकार किसको है, जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर को लगता है कि ऐसा कोई सती होने का कोई कार्य हो रहा है, कोई प्रयास हो रहा है, तो जिला कलेक्टर अपने एक आदेश निकालेगा। उस आदेश से स्पेसिफिक कहेगा कि इस कार्य को रोकें, या किसी को पता चलता है कि ऐसा कोई कार्य होने जा रहा है तो उसको रोकने के लिए उनको एक आदेश देगा, उनको एक ऑर्डर देगा। उस ऑर्डर के लिए उस ऑर्डर को उनको दिया जाएगा। अगर उस ऑर्डर की भी पालना नहीं करते हैं, उस ऑर्डर की पालना नहीं, क्योंकि क्या होता है लोगों के रहती है, ओह हमने तो, हमारा तो आज तक ही ऐसा होता हुआ है, पीढ़ियों से होता हुआ है, मैं कैसे तोड़ दूं, मेरे तो, मेरी जितानी जी भी गई थी, मेरी देवरानी जी भी गई थी, मेरी सासू जी भी गई थी, सभी सती हुई थी, मैं तोड़ दूंगी तो हमारी ये परंपरा का क्या होगा, परंपरा को रोक लग जाएगी और मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती। ये जो ऐसी बातें होती है ना, उसको लेके कलेक्टर ने स्पेसिफिक तौर पे, कलेक्टर को जैसे ही पता चलता है, पता चलने पर कलेक्टर स्पेसिफिक बताया गया है। क्योंकि अगर कोई गांव में भी कोई अधिकारी, कोई गवर्नमेंट का है, वो भी ऐसा कोई कार्य होता है तो उसको रोकने का प्रयास करेगा। वो भी अपन देखेंगे कि कतिपय व्यक्ति को, धारा 17 अपन जो स्पेसिफिक पढ़ेंगे उस धारा 17 में कहा है कतिपय व्यक्ति कोई भी है वो ऐसे कोई अपराध को रोकने के लिए प्रयास करेगा, संबंधित ग्राम सेवक को, संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देगा। तो अगर मान लीजिए कि फिर भी वो नहीं रोकते, जैसे कह रखा है जहां कलेक्टर को, जिला दंडाधिकारी को लगता है कि कहीं पर सती या दुष्प्रेरण हो रहा है, मैंने क्या कहा था, कहीं उन्हें लगता है होने वाला है, तो किए जाने संबंधित कार्य को अपने आदेश ऑर्डर अपने ऑर्डर से रोकेगा कि नहीं इसको रोका जाए, प्रतिबंध लगा सकता है। और यदि किसी क्षेत्र में गौरवान्वित करने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसको आदेश कर प्रतिबंधित लगा सकता है, स्पेसिफिक का है। अब मान लीजिए ऑर्डर भी निकाल दिया, ऑर्डर निकालने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे कि नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बहुत रहते कहीं ऑर्डर आते हैं कहीं जाते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक दंड भी सुन ले। वो जो कहते हैं ना आते हैं जाते हैं, जैसे अभी मैं प्रेजेंट टाइम में क्यों, अभी कोरोना महामारी चल रही है, उसमें भी लॉकडाउन में कई लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा हमारे, ऐसा नहीं है, अरे बहुत बड़ी बीमारी है, सेम ये की ही सती प्रथा है। अगर ऐसा कोई किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के आदेश की कोई अवहेलना करता है, कुछ भी करता है, तो उसके लिए भी, उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई क्या है, यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो ऐसे कारावास क्या है, स्पेसिफिक कारावास है, वो ही 1 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए सजा, 5,000 से 30,000 तक का जुर्माना। ये देखिए अपन अभी पढ़ेंगे, ये स्पेसिफिक 1 वर्ष 7 वर्ष से कम नहीं होगी, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, बिल्कुल स्पेसिफिक मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए बिल्कुल स्पेसिफिक अपन ने अभी पढ़ा था, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, है ना। और 30,000 रुपए तक का, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 30,000, कम से कम 5,000 तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चलो सर, यहां तक भी अपन ने पढ़ लिया कि आदेश भी निकाल दिया, उन्हें दंड भी बता दिया। अब फिर भी कोई चीज नहीं हो पा रही है तो क्या करें, फिर वो कहेंगे अगर कोई मान लो कोई कृत्य हो गया है, अब कृत्य होने के बाद उसका कोई मंदिर या कोई अन्य कोई निर्माण कर रहा है, उसकी उपलब्धि में उसको सोचने के लिए कोई कार्य कर रहा है, तो उसको रोकने का भी अधिकार है, उसको भी रोका जाएगा। यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल्स का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बनता है। अगर इस एक्ट से क्वेश्चन बनता है तो यहां से भी धारा 7 से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा। स्पेसिफिक क्या कह रहा है, कतिपय कार्य को कतिपय मंदिर या अन्य निर्माण को रोकना, है ना। ये रोकेगा कौन, ये ही जिला कलेक्टर अपने आदेश से उसे रुकवाएगा कि, और इसका रोकने का क्या बताया क्राइटेरिया जरूरी नहीं है एक्ट आया उसके बाद, एक्ट आने से 20 वर्ष पूर्व भी ऐसा कोई निर्माण है जो वर्तमान में है तो उसको भी रोकने की शक्ति, उसे भी रोकेगा, उस निर्माण को भी रोकेगा, उस निर्माण को भी बिल्कुल। और अगर उस निर्माण को नहीं रुकता है तो देखना धारा 8 अपन जैसे पढ़ेंगे, उस संपत्ति को जब्त करेगा। जब्त भी कौन करेगा, सब इंस्पेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सब इंस्पेक्टर, कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। एएसआई उप निरीक्षक की पंक्ति से कम का व्यक्ति उसको जब्त नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। ये देखिए, कतिपय मंदिर का अन्य निर्माण को हटाने, कतिपय मंदिर या अन्य निर्माण को हटाने का अधिकार यदि कोई राज्य सरकार, कोई यह समाधान हो जाता है कि कोई मंदिर का निर्माण, ये देखिए मंदिर का निर्माण 20 वर्ष
से कम होने वाली अवधि के अस्तित्व में है, मैं अभी भी अस्तित्व में 20 वर्ष से कम होने वाली अवधि में, तो उस अस्तित्व उसको भी रोकेंगे, उस कार्य को भी रोकेंगे, स्पेसिफिक बताया, और उसको अपने आदेश से उसको रोकेगा। रोकेगा कौन, ये देखिए अब आपको मैं बताता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था। पुलिस के जो पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक है उससे पद में कम ना हो, और ऐसे मंदिर या निर्माण को रोकने की उसी को ही शक्ति है, अन्य को किसी को शक्ति नहीं है। स्पेसिफिक आप देख सकते हैं, मंदिर का कोई निर्माण है, ये देखिए कोई मंदिर का कोई निर्माण है या कोई भी चीज है, ये मंदिर का निर्माण हो गया, ये पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी हो गया, है ना, किसी भी प्रकार से, बिल्कुल उपनिरीक्षक, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन भी बनने लायक है, ठीक है। इसके बाद यहां तक हो गया, उसको छोड़े, उसको रोकेगा, उसका जो दोषी है उसका व्यय उसको हटाने की सबकी शक्ति उपनिरीक्षक से कम को नहीं है। इसके बाद मान लो फिर भी अगर कोई बना दिया है या कुछ कर दिया तो उसका क्या करेंगे, उसको तुरंत प्रभाव से, ये देखिए आप, उसको भी तुरंत प्रभाव से कतिपय जो कोई संपत्ति है उस संपत्ति को भी तुरंत प्रभाव से जब्त करेगा। जब्त करना, उस जो भी कोई संपत्ति तैयार है उसको जब्त करेंगे। कोई भी कलेक्टर और दंडाधिकारी को ये विश्वास या उचित कारण है कि कोई निधि एकत्रित की गई है या कोई संपत्ति अर्जित की गई है, तो उस संपत्ति और उस निधि दोनों में से दोनों को जब्त करेंगे। मैंने स्पेसिफिक आपको बता दिया था कि कोई भी ऐसा है तो उसे जब्त करेंगे। ये देखिए निधि, बिल्कुल स्पेसिफिक कहा गया है, निधि एकत्रित की गई है, कोई भी, मैंने कहा था कोई भी संपत्ति और निधि है उसको दोनों को जब्त किया जाएगा, मैंने स्पेसिफिक पहले ही आपको बता दिया था, और ये बिल्कुल स्पेसिफिक लिखा हुआ है। इसके बाद उसको गौरवान्वित करने के लिए, उत्सव बनाने के लिए कोई पैसा लेता है, कोई भी कुछ करता है, सबको जब्त किया जाएगा। इसके बाद धारा 9 क्या कह रही है, धारा 9 स्पेसिफिक कह रही है। अब तक यहां तक सारी चीजें अपन ने पढ़ी कि ऐसा भी हो जाएगा, वैसा सारी चीजें हो जाएगी। अब इसके बाद धारा 9 स्पेसिफिक कह रही है विशेष न्यायालय, अगर ऐसा कोई क्राइम होता है, ऐसा कोई कार्य होता है, ऐसी कोई सती होती है, उसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष न्यायालय का गठन किया है, एक विशेष न्यायालय बनाया है। उस विशेष न्यायालय का क्या कार्य है, विशेष न्यायालय में क्या क्या है वो एक बार अपन आप सुन लें, फिर अपन समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। विशेष न्यायालय में राज्य सरकार खुद उच्च न्यायालय की परमिशन लेते हुए एक विशेष न्यायालय का गठन करेगी, और विशेष न्यायाधिपति पीठासीन अधिकारी भी विशेष ही होगा। वो सिर्फ मात्र वो ही प्रकरण की सुनवाई करेगा जो सती प्रथा, उसमें सती प्रथा के लिए विशेष प्रकरण की सुनवाई होगी, बिल्कुल विशेष। इसके बाद जस्ट 9 जो कह रही विशेष न्यायालय विशेष होगा, जो धारा 10 कह रही है विशेष लोक अभियोजक, उसके लिए जो विशेष लोक अभियोजक का मतलब होता है गवर्नमेंट वकील, सरकारी वकील, सरकारी, उसके लिए एक विशेष ही लोक अभियोजक होगा, और उस विशेष लोक अभियोजक की भी कुछ अहर्ताएं होगी। कम से कम 7 वर्ष विधि का ज्ञान, विधि के लिए कार्य किया हो, या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नौकरी की गई हो, या 7 वर्ष तक विधि का कोई कार्य, जैसे कोई विधि के लिए एडवोकेट बन रहा हो, 7 वर्ष तक की उसकी कम से कम प्रैक्टिस रही हो, वो ही विशेष लोक अभियोजक की अहर्ता रख सकता है। तो ये दोनों अपन सेक्शन पढ़ लेते हैं। दोनों 9 क्या कह रहा है, विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का विचारण, ये विशेष न्यायालय, राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का, संहिता के किसी बात के होते हुए, संहिता यहां पे अपन ने देखी होगी संहिता, ये संहिता आ रही है, संहिता 2 है। मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बताऊं, संहिता कौन कौन सी है। एक तो संहिता है ये CRPC, दंड प्रक्रिया संहिता, और एक है IPC, भारतीय दंड संहिता। इन दोनों में कोई बात के होते हुए भी कोई भी प्रक्रियाएं चलेगी, कुछ भी चलेगी, वो CRPC के तहत चलेगी, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत चलेगी। तो कोई भी संहिता आती है, जैसे संहिता आई, ये संहिता आया तो CRPC में कोई बात के होते हुए भी, CRPC में किसी बात के होते हुए भी इसके अधीन, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट, अपराधों का विचारण इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट,
विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको कहा था विशेष न्यायालय होगा, जो भी होगा विशेष न्यायालय होगा। और राज्य सरकार शासकीय राजपत्र, ये देखो राज्य सरकार द्वारा, मैंने कहा था राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी करने के बाद विशेष न्यायालय का गठन करेगी। ये विशेष न्यायालय का, ये गठित कर दिया, विशेष न्यायालय का गठन करेगी, है ना। विशेष न्यायालय का गठन करने के बाद विशेष न्यायालय में राज्य सरकार, उच्च न्यायालय मैंने भी कहा था हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, मुख्य न्यायाधीश की सहमति से पीठासीन अधिकारी जो वहां का जज होगा उसकी नियुक्ति करेगी। और जज कौन होगा? कम से कम एडीजे रैंक जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रैंक का अधिकारी ही इस कोर्ट में बैठेगा। उससे निम्न पंक्ति का अधिकारी इसमें नहीं बैठ सकता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बैठ सकता, एसीजे नहीं बैठ सकता, सीजीएम नहीं बैठ सकता, सिर्फ एडीजे ही बैठ सकता है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ही बैठ सकता है। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिल्कुल स्पेसिफिक है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इसमें बैठ सकता है। उसके बाद अपन ने 10 पढ़ा था विशेष न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक, विशेष न्यायालय के बाद विशेष लोक अभियोजक। प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक मैंने बताया था कि सरकारी वकील, गवर्नमेंट वकील जो इसका करेगा उसका स्पेसिफिक मैंने बता दिया था आपको। ये देखिए, कम से कम 7 वर्ष का व्यवसाय, विधि का व्यवसाय, काई का व्यवसाय, विधि का व्यवसाय, ये विधि के विशेष ज्ञान रहा हो, या कम से कम राज्य सरकार के अधीन कोई विशेष कार्य किया हो विधि के रिलेटेड, वो ही व्यक्ति इसमें विशेष लोक अभियोजक बनने की अहर्ता रखता है। उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति इसको विशेष लोक अभियोजक बनने की अहर्ता नहीं रखता है। ये यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है धारा 9 से कि कौन से इसमें साधारण न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा या विशेष न्यायालय, तो विशेष न्यायालय सुनवाई करेगा। और लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, उसकी अहर्ता क्या है? कम से कम 7 वर्ष। ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये बनने वाला एक क्वेश्चन है ना। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए, दोनों क्वेश्चन बनने लायक है। इसके बाद अपन मान लीजिए न्यायालय भी तैयार हो गया, अपना विशेष लोक अभियोजक भी तैयार हो गया, केस भी दर्ज हो गया था। अपन ने देखा था कि धारा 6-7 कतिपय कार्य को रोकना, पुलिस वालों ने जब्त भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, न्यायालय में पहुंचा भी दिया, सारी सामग्री न्यायालय में पहुंच गई, फाइल भी न्यायालय में चली गई। न्यायालय में जाने के बाद अब न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय जो धारा 11 के तहत करेगा, विशेष न्यायालय की शक्तियां, न्यायालय की विशेष शक्तियां हैं, वो परसंज्ञान लेगा। उन्हें लगता है खुद को भी कि ऐसा कोई कार्य हो रहा है, न्यायालय खुद भी उस पर परसंज्ञान ले सकता है, खुद भी उस पर संज्ञान ले सकता है, संज्ञान ले पे उस पर कार्रवाई कर सकता है। जरूरी नहीं है पुलिस रिपोर्ट पे ही कार्रवाई करे, बिल्कुल स्पेसिफिक लिखा हुआ है। ये देखिए, विशेष न्यायालय को बिना अभियुक्त के विचारण की सुपुर्दगी किए गए पुलिस रिपोर्ट या परिवाद या अन्य अपराधों के तथ्यों को प्रकट करने पर अपराध का संज्ञान कर सकती है। ये देखिए, संज्ञान कर सकती है। अगर कोई मुलजिम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी उस पर संज्ञान कर सकती है। स्पेसिफिक बिल्कुल साफ दिख रहा होगा फ्रेंड्स, है ना। और वैसे मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, आपको इसको मार्क भी करके दिखा रहा हूं। विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय की समस्त शक्तियां संहिता के अनुसार प्राप्त है। इस जो विशेष न्यायालय, इसे सेम वही शक्तियां जो अन्य न्यायालय जो करेगा वही शक्तियां यहां करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है?